बात करते हैं बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा की, जिसके विरोध में इस्कॉन मंदिर आज विशेष प्रार्थना का आयोजन कर रहा है। बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के साथ हिंसा और इस्कॉन मंदिर को निशाना बनाए जाने के बाद 150 देशों में इस्कॉन मंदिर में विशेष प्रार्थना का आयोजन किया जा रहा है। बांग्लादेश के अल्पसंख्यकों की सुरक्षा और आजादी के हक को सुरक्षित करने के लिए प्रार्थना और मंत्रोच्चार किया जा रहा है। भारत में कोलकाता इस्कॉन मंदिर के उपाध्यक्ष राधा रमण दास ने इसे लेकर लोगों से अपील भी की है। 29 नवंबर को जब श्री आदि पुरुष श्याम दास और रंगनाथ दास ब्रह्मचारी दोनों जेल में बंद चिन्मय कृष्ण प्रभु को प्रसाद देकर वापस आ रहे थे, तो रास्ते में उनको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। और इस्कॉन का एक सेंटर है वैरव में, वहाँ पर दंगाइयों ने घुसकर पूरे मंदिर को तहस नहस कर दिया है। तो इस तरह की खबर हम देख रहे हैं कि रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। जितने भी सेंटर्स हैं वहाँ पर इस्कॉन के करोड़ों भक्त अपने पास के जो भी मंदिर है वहाँ पर जाकर बांग्लादेश के माइनॉरिटीज के लिए भगवान से प्रार्थना करेंगे। उधर बांग्लादेश में हिंदू मंदिरों पर हमले के विरोध में अहमदाबाद में धरना दिया गया है। इस धरने में साधु संत और वीएचपी के नेता शामिल हुए। प्रदर्शन के दौरान लोगों ने बांग्लादेश में इस्कॉन के महंत चिन्मय प्रभु की गिरफ्तारी का विरोध किया। इस बीच कोलकाता इस्कॉन मंदिर के उपाध्यक्ष ने बांग्लादेश में एक और मंदिर में हमले का वीडियो भी जारी किया। और बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमले को लेकर साधु संतों ने आवाज उठाई है। बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री ने बांग्लादेश के हिंदुओं से सड़क पर उतरने की अपील की। बांग्लादेश में जिस तरीके से सनातनियों का वध हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, दुराचार हो रहा है, बहन बेटियों के साथ जो व्यभिचार हो रहा है, लूटे जा रहे हैं, बिजनेस लूटे जा रहे हैं, लोग मारे जा रहे हैं, छोटे छोटे बच्चों की हत्याएं हो रही हैं और पूरा विश्व ये देख रहा है। जब हम कश्मीर में कटे थे तब भी देखा गया, जब पाकिस्तान में कटे तब भी देखा जा रहा है, अफगानिस्तान में कटे तब भी देखा गया, और अब जब हम कट रहे हैं बांग्लादेश में, मारे जा रहे हैं, तब भी यूएन देख रहा है। आखिर ये यूएन बना किसके लिए? सरकार चला नहीं पा रही है और उससे देश संभल नहीं रहा है। उनको तुरंत उस सरकार के लोगों को इस्तीफा दे देना चाहिए और वहाँ के हिंदुओं को सड़कों पर उतरना चाहिए। सड़कों पर उतर करके सनातन प्रचारकों के साथ जो निर्दयता के साथ, बर्बरता के साथ कानून का उल्लंघन करके जो गिरफ्तारी कर रहे हैं वो हिंदुत्व के खिलाफ है। तो बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले और इस्कॉन के महंत की गिरफ्तारी पर विश्व हिंदू परिषद विरोध प्रदर्शन कर रहा है। वीएचपी के विनोद बंसल ने कहा है कि विपक्ष गाजा के लिए आवाज उठाता है लेकिन बांग्लादेश के हिंदुओं के लिए चुप रहता है। बांग्लादेश में हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं, हिंदुओं पे हमले होते जा रहे हैं। सबसे पहले बीएचपी का इस पे कहना क्या है? देखिए, ये बहुत भीषणतम एक तरह से हमले हैं और जिस तरह से ये जो बांग्लादेश का जो माँ भारती का ये भूभाग जो आज बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है, वहाँ पर कभी उसके रग रग में, कण कण में और हर कोने में माँ काली के जयकारे गूंजते थे। आज वही बांग्लादेश, जब बांग्लादेश बन गया और वहाँ जिहादी तत्व हावी हो गए, हिंदुओं की जनसंख्या नगण्य हो गई, तो वो जो धर्मांतरण का जो दुष्प्रभाव है वो राष्ट्रांतरण और राष्ट्रांतरण के बाद में अमानवीय कृत्य पर उतर आया। अब जो बांग्लादेश में जहाँ कभी 23% से ज़्यादा हिंदू होते थे, आज 7% 8% रह गए हैं और वो भी उनको रास नहीं आ रहे। लगातार होते हमलों के बीच में जन समुदाय, जो विश्व समुदाय है, उसकी चुप्पी संपूर्ण विश्व के हिंदुओं को अखरती है कि आखिरकार अल्पसंख्यक बात पर जो रोने वाले लोग कहाँ सो गए। आखिरकार कहाँ है वो यूएनएचआरसी, कहाँ गया वो यूएनओ, और कहाँ गए वो जिहादी तंजीमें जो गाजा पर तो बाजा बजाती थी, वो बार बार जो फिलिस्तीन को के लिए आंसू बहाती थी। हिजबुल्लाह का नसरुल्लाह मारा गया तो उनके लिए वो जैसे लगा कि उनका सब कुछ चला गया। इस्लामिक यूथ को जिस तरह से मजहब के नाम पर भड़का के, बरगला करके, और जो काफिरोफोबिया के जो शिकार हैं लोग, उस काफिरोफोबिया के कारण इस तरह की चीज़ें पनप रही हैं, ये रुकना चाहिए। आखिरकार हिंदुओं को भी वहाँ के नागरिक हैं, उन नागरिक अधिकारों की रक्षा होनी चाहिए उनकी, और साथ ही साथ देश को अगर प्रगति के राह पर ले जाना है, वास्तव में उसको उस धारा को वापस लौटाना है, तो कोई ना कोई सख्त कदम उठाने पड़ेंगे और इसके लिए विश्व बिरादरी भी उतनी जिम्मेदार है।
उधर बंगाल बीजेपी के नेताओं ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार को लेकर ममता सरकार पर निशाना साधा है। बीजेपी ने ममता सरकार की चुप्पी पर सवाल खड़े किए और तुष्टीकरण की राजनीति का आरोप लगाया। पश्चिम बंगाल की जो मुख्यमंत्री है वो उनका वोट बैंक के लिए वो चुप बैठी है, क्योंकि उन्हें पता है कि 30% और उससे ज्यादा जो मुस्लिम पॉपुलेशन है ममता बनर्जी को इलेक्शन में चुनती है। और ये सुनने में अगर खराब लग सकता है, लेकिन पश्चिम बंगाल की ये जो मुस्लिम पॉपुलेशन है इसमें ज्यादातर लोग ये बिलीव करते हैं कि बांग्लादेश में जो हो रहा है वो सही हो रहा है। इतना बढ़िया बंगाली हिंदू के ऊपर अत्याचार हो रहा है, बुद्धिस्ट के ऊपर हो रहा है और मंदिर तोड़ जा रहा है। चट्टग्राम, मौलवी बाजार सब मिला के 11 हमारा मंदिर तोड़ा, बहुत लोग को मार दिया। ये लोग खामोश है। ये आपने तुष्टीकरण की राजनीति और वोट बैंक की राजनीति के लिए। तो बांग्लादेश में जो हालात अब चल रहे हैं वो साफ इशारा कर रहे हैं कि अब बांग्लादेश पाकिस्तान बनता जा रहा है, जहां पर हिंदू होना भी गुनाह होता जा रहा है। पहले इस्कॉन के संत को जेल में डाला गया, अब जब हिंदू मंदिरों पर नए सिरे से हमले एक बार फिर से शुरू हो गए। बांग्लादेश बना पाकिस्तान, मंदिरों पर हमले, भाग रहे हिंदू। ये 3 तस्वीरें बांग्लादेश की हैं, जहां मंदिरों पर हमले हो रहे हैं, हिंदुओं के घरों को तोड़ा जा रहा है, हिंदुओं को भागने के लिए मजबूर किया जा रहा है। ये आज का बांग्लादेश है, जहां हिंदुओं और अल्पसंख्यकों के लिए बांग्लादेश आज पाकिस्तान बन चुका है। जब से 84 साल के मोहम्मद यूनुस ने बांग्लादेश की सत्ता संभाली है, तब से बांग्लादेश में जमाते इस्लामी और कट्टरपंथियों ने चुन चुन कर हमले शुरू कर दिए हैं। हिंदू मंदिरों की संस्था इस्कॉन को बांग्लादेश में बैन करने की मांगे हो रही हैं। हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि जिस बांग्लादेश को भारत ने पाकिस्तान की नरसंहार करने वाली फौज से बचाया है, वो बांग्लादेश आज हिंदुओं के खून का प्यासा हो चुका है। बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद हिंदुओं पर हमले होने का सिलसिला बदस्तूर जारी है। बांग्लादेश में अब हिंदुओं के मंदिरों को भी निशाना बनाया जा रहा है। भारत समेत दुनिया भर में बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमलों को लेकर नाराजगी तेजी से बढ़ती जा रही है। वहीं दूसरी तरफ ताजे हालात को देखते हुए साफ कहा जा सकता है कि बांग्लादेश के मोहम्मद यूनुस सरकार बांग्लादेश के कट्टरपंथी और जमातियों के सामने सरेंडर कर चुकी है। अब जो खबरें आ रही हैं वो हिंदुओं और अल्पसंख्यकों के लिए बेहद खतरनाक मानी जा रही हैं। जिहादियों का तांडव, हिंदू विरोधी बांग्लादेश सरकार। बांग्लादेश में कट्टरपंथियों की भीड़ के हौसले इतने बुलंद हैं कि वो अब पुलिस और सुरक्षा बलों के सामने हिंदुओं और मंदिरों पर हमले कर रहे हैं। स्थानीय न्यूज पोर्टल bdnews24.com की रिपोर्ट के मुताबिक चटगांव में शुक्रवार यानी 29 नवंबर को जुमे की नमाज के बाद कट्टरपंथियों की भीड़ ने हिंदुओं के मंदिरों पर जबरदस्त हमला किया। रिपोर्ट के मुताबिक चटगांव के शांतनेश्वरी मातृ मंदिर, शोनी मंदिर और शांतनेश्वरी कालीबाड़ी मंदिर को निशाना बनाया। चटगांव के हरीश चंद्र मुनसेफ लेन में स्थित हिंदू मंदिरों पर हमला शुक्रवार दोपहर करीब 2:30 बजे हुआ। मंदिर के अधिकारियों ने बताया कि नारेबाजी कर रहे कई 100 लोगों के एक समूह ने मंदिरों पर ईंट पत्थर फेंके, जिससे शोनी मंदिर और अन्य 2 मंदिरों को नुकसान हुआ है। स्थानीय कोतवाली के थाना प्रमुख अब्दुल करीम ने कट्टरपंथी बांग्लादेशियों के हमले की पुष्टि की है। इधर चटगांव में ही इस्कॉन के पूर्व सदस्य और हिंदू संत चिन्मय कृष्ण दास ब्रह्मचारी पर देशद्रोह के आरोप के तहत मामला दर्ज करने की मांग हो रही है। हिंदू संत चिन्मय कृष्ण दास को 25 नवंबर को देशद्रोह के मामले में गिरफ्तार किया गया था। उन्हें चटगांव की अदालत ने जमानत देने से इनकार कर दिया है। इधर बांग्लादेश के भैरव में इस्कॉन सेंटर पर कट्टरपंथियों ने हमला किया है।
29 नवंबर को जब श्री आदि पुरुष श्याम दास और रंगनाथ दास ब्रह्मचारी दोनों जेल में बंद चिन्मय कृष्ण प्रभु को प्रसाद देकर वापस आ रहे थे तो रास्ते में उनको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। और इस्कॉन का एक सेंटर है वैरव में, वहां पर दंगाइयों ने घुसकर पूरे मंदिर को तहस नहस कर दिया है। तो इस तरह की खबर हम देख रहे हैं कि रुकने का नाम नहीं ले रहा है। जितने भी सेंटर्स हैं वहां पर इस्कॉन के करोड़ों भक्त अपने पास के जो भी मंदिर है वहां पर जाकर रविवार 1 दिसंबर को बांग्लादेश के माइनॉरिटीज के लिए भगवान से प्रार्थना करेंगे। यूनुस सरकार से बांग्लादेश नहीं संभल रहा। बांग्लादेश में लगातार हिंदुओं पर हमले हो रहे हैं। न केवल हिंदू मंदिरों को तोड़ा जा रहा है बल्कि हिंदुओं पर अत्याचार भी हो रहे हैं। इसके बाद भी शांति का नोबेल पुरस्कार पाने वाले मोहम्मद यूनुस हाथ पर हाथ रखकर बैठे हैं। जिन्होंने खुद शांति की वकालत करके नोबेल पुरस्कार पाया, आज वही यूनुस अपने घर में हिंसा की आग को बुझा नहीं पा रहे हैं। उनकी नाक के नीचे लगातार हिंदुओं पर जुल्म ढाया जा रहा है। भारत में भी जबरदस्त तरीके से विरोध प्रदर्शन शुरू हो चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, विदेश मंत्री जयशंकर भी बांग्लादेश मामले में सख्त कदम उठा रहे हैं। India has consistently and strongly raised with the Bangladesh government the threats and targeted attacks on Hindus and other minorities. Our position on the matter is very clear. The interim government must live up to its responsibility of protecting all minorities. We are concerned at the surge of extremist rhetoric, increasing incidents of violence and provocation. और अब सवाल उठता है कि बांग्लादेश की यूनुस सरकार किसके इशारे पर काम कर रही है? क्या बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हो रही हिंसा के पीछे कट्टरपंथी ताकतें हैं? हिंदुओं और अल्पसंख्यकों के खिलाफ जमाते इस्लामी और कट्टरपंथियों के सबसे बड़े प्रदर्शन राजधानी ढाका और चटगांव में हो रहे हैं। बांग्लादेश के कट्टरपंथी अब इस्कॉन को हिंदू उग्रवादी संगठन और कट्टरपंथी और राष्ट्र विरोधी समूह बताते हुए प्रतिबंध लगाने की मांग कर रहे हैं। हिंदुओं के खिलाफ जिहादी और जमातियों की इस रैली में कट्टरपंथी संगठन हिफाजते इस्लाम, खिलाफत मजलिस और इस्लामिक आंदोलन सहित कई कट्टरपंथी संगठन और बांग्लादेश की राजनीतिक पार्टियों ने हिस्सा लिया है। बांग्लादेश के अधिकारियों ने एक हिंदू नेता और इस्कॉन से जुड़े 16 सदस्यों के बैंक खातों को 30 दिन के लिए फ्रीज करने का आदेश दिया है। इस्कॉन के 16 सदस्यों ने पूर्व सदस्य चिन्मय कृष्ण दास ब्रह्मचारी का नाम भी शामिल है, जिन्हें इसी हफ्ते देशद्रोह के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। तुरंत बांग्लादेश का जो एम्बेसी का आदमी है उसको बुला के अच्छा तरीके से सबक सिखा देना चाहिए। एक भी बांग्लादेशी को जितना टाइम तक भारत का झंडा को इतना गलत तरीके से अपमान करते हुए जो पिक्चर आया उसके ऊपर माफी ना मांगे और एंटी इंडिया हमारी नेशनलिज्म, हमारी नेशनल फ्लैग के ऊपर जो अपमान हो रहा है बंद ना जितना टाइम तक होए उतना टाइम तक मैं एक भी पेशेंट को नहीं देखूंगा। जिस तरह से दुर्दशा वहाँ पे साधुओं की, संतों की हो रही है, ये हमारे लिए बहुत ही चिंताजनक है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि यहाँ पर इसको लेके कोई आंदोलन नहीं हो रहे, कोई ऑल आइज ऑन बांग्लादेश करके कोई सोशल मीडिया पे मूवमेंट नहीं हो रही है। तो ये भी चीज़ें जो है चिंताजनक है। मैडम, जो प्राइम मिनिस्टर है वही बांग्लादेश का, उनको पीस के लिए, शांति के लिए नोबेल प्राइज मिला जी। और देखिए वो जब से आए हैं सत्ता में वो कितनी अशांति फैलाए हुए हैं। हम तो यही कह सकते हैं इस मुश्किल के टाइम पे बांग्लादेशियों के साथ में कि हम हैं। आपको मालूम है कि ये तो बांग्लादेश की इंटरनल अफेयर माना जाता है, मतलब हमारी देश जो सॉवरेन देश है, अगर कोई हमारे देश के अंदर जो कुछ चल रहा है उसके बारे में टिप्पणी करने लगे तो हम बोलेंगे माइंड योर ओन बिजनेस। तो इसी बेसिस पे हम क्या बताएंगे बांग्लादेश को? हम चिंतित रहेंगे, हम बात करेंगे उनसे, हम बताएंगे कि क्या क्या करनी चाहिए। मेरे ख्याल में उनके जो हाई कोर्ट का जो अभी डिटर्मिनेशन है कि ये इस्कॉन की बैन का आइडिया बिल्कुल बुरा है, उसको आगे नहीं ले जाना है, ये सब अच्छी बात है। अभी ये हम चाहते हैं कि सारे माइनॉरिटीज को जो उनके देश के अंदर डेमोक्रेटिक राइट्स मिलनी चाहिए कि वो सब उनको मिले। बांग्लादेश से लेकर भारत तक हिंदू मंदिर और हिंदुओं पर हो रही हिंसा को लेकर जबरदस्त गुस्सा दिख रहा है।
कोलकाता में भी इस्कॉन मंदिर के संत चिन्मय कृष्णदास की गिरफ्तारी के विरोध में जमकर प्रदर्शन हुए। इस प्रदर्शन पर कोलकाता पुलिस ने जमकर लाठीचार्ज किया। इधर बांग्लादेश सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस हिंदुओं के खिलाफ चल रहे बवाल को लेकर चुप्पी साधे बैठे हैं। इधर भारत में मौजूद बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने हिंदू हिंसा पर चुप्पी तोड़ी है। हिंदू संत चिन्मय कृष्णदास की गिरफ्तारी को गलत बताया है। शेख हसीना ने देश की जनता से आतंकवाद और उग्रवाद के खिलाफ खड़े होने की अपील करते हुए चिन्मय कृष्णदास की गिरफ्तारी का विरोध किया है। पूर्व प्रधानमंत्री ने कहा है कि चिन्मय दास को जल्द से जल्द रिहा करना चाहिए। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने कहा कि सनातन धार्मिक समुदाय के एक शीर्ष नेता को अन्यायपूर्ण तरीके से गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने चिन्मय दास को तुरंत रिहा करने की मांग की है। इसके अलावा पूर्व शेख हसीना सरकार के विदेश मंत्री हसन महमूद ने यूनुस सरकार के फैसलों पर सवाल उठाते हुए कहा कि बांग्लादेश में हिंदुओं की स्थिति खतरनाक है। हसन महमूद ने कहा कि कट्टरपंथियों और आतंकी ताकतों को बढ़ावा देना और भारत विरोधी बयानबाजी को बढ़ावा देना यूनुस सरकार की रणनीति है। इसने बांग्लादेश को पूर्ण अराजकता की ओर धकेल दिया है। हसन महमूद ने साफ कहा कि बांग्लादेश की अंतरिम सरकार लोकतंत्र की जगह भीड़ तंत्र को प्रश्रय दे रही है। वो अमाउंट से पूरा बांग्लादेश को खाना खिलाया, इतना भी उनको वो ट्रस्टफुल नहीं है। अभी वो इस्कॉन को अरेस्ट करे, स्वामी जी को हम वो कड़ी टिप्पणी करते हैं, हम कंडेम करते हैं। जो जल्द से जल्द प्रभु जी को रिलीज करे और बांग्लादेश में जो भी हो रहा है, जो हिंदुओं पे अत्याचार हो रहा है, जो मारपीट हो रहा है, वो तुरंत बंद करे। जो भारत की तरफ से हमारा ये इंटेंशन है। बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हो रही घटनाओं का भारत में लगातार विरोध किया जा रहा है। इस बीच सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी सामने आई है कि बांग्लादेश में इस्कॉन के पुजारी चिन्मय कृष्णदास की गिरफ्तारी के पीछे जमाते इस्लामी बांग्लादेश की साजिश है। बांग्लादेश में बढ़ रही हिंदू एकता से जमाते इस्लामी खासा चिंतित है। जमाते इस्लामी को लग रहा है कि इस्कॉन के तहत हिंदुओं का एकीकरण हो रहा है। हम भारत सरकार के माध्यम से बांग्लादेश को यही अनुरोध करते हैं कि उनको सही तरीके से छोड़ दिया जाए और पूरी कानून प्रक्रिया से फॉलो करते हुए नियमों को पालन किया जाए और उनको जल्दी रिहा करने की हम मांग करते हैं। दरअसल चिन्मय कृष्णदास हिंदुओं के आंदोलन का नेतृत्व कर रहे हैं और उनकी अहम भूमिका के चलते हिंदुओं पर हुए अत्याचार पर दुनिया की नजर बन रही है। बांग्लादेश में हिंदुओं को मिल रहे अंतर्राष्ट्रीय समर्थन से भी जमात नाराज है। हिंदुओं के विरोध प्रदर्शन ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ध्यान आकर्षित किया है। कई मानवाधिकार संगठनों और हिंदू समूहों ने इस्कॉन के नेतृत्व वाले आंदोलन के साथ एकजुटता दिखाई है। अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में भारत सरकार बांग्लादेश से हिंदू हिंसा पर और क्या क्या सख्ती बरतती है।